अगर आपने अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन और लीड जनरेशन सीख लिया, आपके पास लगभग 20-30 हज़ार लीड्स हो गई, तो अब ज़रूरी है कि आप ईमेल मार्केटिंग शुरू करो। लेकिन ईमेल मार्केटिंग के लिए एक चीज़ आपके पास होना आवश्यक है, वो है डोमेन। कोई एक डोमेन होना आवश्यक है, और जो डोमेन की कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती नहीं है। 2-3 कंपनियां हैं जिनसे मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप डोमेन बाय करें, और एक तो नेमचिप है, दूसरा GoDaddy है, और तीसरा ये होस्टिंगर है। ठीक है, तो डोमेन कौन सा बाय करोगे? अगर आपका अपना नाम है, मान लो कि मेरा नाम जैसे सुभाष यादव है, तो मैं सुभाष यादव के नाम से बाय करूँगा, या मेरे किसी प्रोडक्ट का नाम है तो मैं प्रोडक्ट के नाम से बाय करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स मेरे पास प्रोडक्ट है इन्फिनिटी डोमिनेशन। ठीक है, ये मेरे पास अपना इन्फिनिटी डोमिनेशन, ये मेरे पास अपना क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसी के नाम से मैं पूरा का पूरा डोमेन परचेस करूँगा। तो मुझे कहाँ जाना है, देखते हैं सबसे सस्ता डोमेन कहाँ पे मिलता है। एक तो है ये, क्या नाम है, होस्टिंगर के। आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे एक डोमेन आपको मिलेगा, यहाँ पे सर्च कीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए कौन सा, लगभग जो 100 रुपये के अंदर हो, 100-105 रुपये के अंदर, वही आप लीजिए। तो 119 रुपये, लेकिन इसमें 2 साल का लेना पड़ेगा। तो नीचे देखते हैं तो एक 89 रुपये का सॉफ्ट एक्सटेंसन है, और सॉफ्ट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा एक्सटेंसन आप लोगे। दूसरा है स्पेस है, ये भी अच्छा एक्सटेंसन है। तीसरा SB है। ठीक है, अब हम यही डोमेन इसमें सर्च करते हैं, देखते हैं कि कौन सा मेरे लिए अच्छा पड़ेगा, कौन सा एक्सटेंसन। तो बहुत सारे एक्सटेंसन आते हैं, तो उसमें से कोई सा भी एक्सटेंसन यूज़ कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईमेल मार्केटिंग के लिए। देखो .com बहुत महंगा है, हम .com बिल्कुल भी यूज़ करने वाले नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम करेंगे ऑनलाइन। ठीक, हम ऑनलाइन करेंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन करते हो तो ध्यान रहे कि आपका जो ये आएगा, ये अकाउंट आपका, इस पर कोई पुराना डोमेन नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये 85 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ही ओके करोगे, फिर आपको अकाउंट क्रिएट करने को बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे चेकआउट पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखो ये अकाउंट क्रिएट करने के बारे में बोल रहा है, ये यहाँ पे फिर आप जब साइनअप कर लोगे कुछ इस तरह से, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर इस तरह से आपको ये बताएगा कि आप इस तरह से करो। तो 100 रुपये बता रहा है, तो हम करते क्या हैं कि इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्लिक करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है डोमेन्स बाय करने का। यहाँ पे देख लीजिएगा 1 ईयर का हो तभी ठीक है, क्योंकि थोड़ा 14-15 रुपये टैक्सेस भी लेता है। तो चेकआउट इस पेज पे जाते हैं, और यहाँ पे जाके कंट्री वगैरह सेट करते हैं। हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे मेरा पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे भरने के बाद हम आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे कि इस डोमेन को कैसे इंटीग्रेट करना है आपके होस्टिंग वगैरह से, या फिर किसी और पार्टी से। ठीक है, तो हम एड्रेस को अपडेट करने के बाद आगे बढ़ते हैं, और फिर थोड़ा समय लगता है एड्रेस अपडेट होने में, जैसे जैसे अपडेट होता है। ठीक है, तो ये देखो इसमें अब बता रहा है सब कुछ आपका ओके रेडी है। तो आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है, असाइन टू डोमेन विथ इनेबल एट द टाइम परचेज रिकमेंडेड। चलो ठीक है, हम करते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं एक भी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहता। मैं 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत टेक्निकलिटी नहीं पता है, तो उनको भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाए कि डोमेन्स कैसे बाय किया जाता है। 2 तरीके हैं यहाँ पे, अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो और पेपाल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा तरीका अच्छा पड़ता है। अब तो आप ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेमेंट बड़े आसानी से, देखो ये कार्ड से होता है और ये दूसरा उससे होता है। तो मैं कार्ड से पेमेंट करने के बाद आपको मिलता हूँ। अब यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने सारे कार्ड्स के डिटेल्स भर दिए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये फेल्ड होता है या फिर थैंक यू का मैसेज आता है। थैंक यू कट अगर बोलेगा तो मेरा पैसा कट जाएगा और मुझे एक नया डोमेन मिल जाएगा। ऐसे ही आपको ही करना है। हाँ, कट गया मेरा पैसा, मैसेज आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब कि हो गया। अब आपका डोमेन्स आ गया है। अब जाना है कहाँ पे, अब जाना है आपके जीमेल पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारा डोमेन आ गया। हम रेटिंग वगैरह कुछ नहीं देंगे, इसको हम बाद में कट आउट कर। देखो तो इसने क्या किया, थैंक्स फॉर परचेजिंग, और हम यहाँ पे चले जाते हैं मैनेज पे। ठीक, तो मैनेज कर लेते हैं बड़ी आसानी से। और
देखो ये हमारा $1 के आसपास पड़ा है, तो ये इतना पैसे हमारे चले गए लेकिन क्या हुआ, उसके बदले हमें एक बहुत बेहतरीन डोमेन्स मिल गया। अब ये डोमेन्स काम आएगा वेबसाइट में, और जो है हमें ईमेल, उसमें क्या नाम है, ईमेल सेंडिंग में कई तरह से काम आता है। ठीक, तो बस इतना सा इस वीडियो में है। आपने देखा लगभग 6 मिनट का वीडियो हो गया होगा। बहुत अच्छा लगा कि बाकी कहीं भी दिक्कत आती है आप यहाँ से भी चाहो तो बाय कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी मुझे एक डोमेन और बाय करना है मेरे नाम से, तो मैं .in अगर बाय करता हूँ तो मुझे यहाँ से बाय करने, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सस्ता मिलता है और अच्छा एक्सटेंशन होता है, तो कहीं से भी कर सकते हो। जो आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, चाहो तो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तरीके अच्छे हैं। तो ये ईमेल मार्केटिंग का पहला स्टेप होता है कि आपके पास डोमेन्स होना चाहिए। बिना डोमेन्स के आप वो नहीं कर सकते हो। देखो ये है, तो इसे बाय करूँगा तो सेम वही प्रोसेस है बाय करने का। ठीक।